अस्सलाम वालेकुम। बोल्ड बच्चन की हेल्थ सीरीज की नई वीडियो के साथ हर कोई आपको जो है वो डिफरेंट चीज़ें बताने की कोशिश करता है और आजकल बहुत ज़्यादा कंटेंट इस तरह का आ रहा है कि ये सुबह उठ के मेथी दाने को और चिया सीड को और जो भी पावर फूड्स हैं उनको जो है आप मिलाएं, पानी में भिगोएं, रात को जीरे को भिगो दो, जो स्किन ठीक रहती है, सेहत है, ये तो ये सब बातें बताई जाती हैं। और बहुत कंटेंट इस चीज़ पे अवेलेबल है और इंस्टा पे खास तौर पे बहुत ज़्यादा है, यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा है कि अगर आप दुबले रहना चाहते हैं, अगर आप एज अपनी एंटी एजिंग करना चाहते हैं, आप बूढ़े नहीं लगना चाहते हैं, झुर्रियों से निजात पाते हैं, स्किन अच्छी करना चाहते हैं, जो भी, तो मुख्तलिफ किस्म की वो चीज़ें बताई जाती हैं आपको, जो कि आपकी किचन में मौजूद होती हैं और उनको भिगो के या बॉयल करके या जो भी कुछ उसमें आपको कर दिया जाता है। अच्छा, उसके अलावा जो है बहुत सारी चीज़ें खाने को बताई जाती हैं कि ये चीज़ अच्छी है और वो चीज़ अच्छी है और ये सब है। इन सब चीज़ों से अफादियत या फ़ायदा हासिल करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि आपका जो निज़ाम हाज़मा है, यानी हज़म करने का निज़ाम है, वो है क्या? वो मुँह से शुरू होता है, ज़ाहिर है, सबको पता है। और आप जो भी कुछ खाते हैं और जिस टाइम पे खाते हैं और मौसम की चीज़ें खाते हैं, तो उसको प्रोसेस करने के लिए आप चबाते हैं, पहले उसमें अपना थूक शामिल करते हैं, इसको सलाइवा कहते हैं। सलाइवा में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपके खाने को डाइजेस्ट करने में या हज़म करने में मदद देती हैं और फिर उसके बाद वो आपके जो है गले से उतर के आपके स्टमक में आ जाता है, जहाँ पे HCl प्रोड्यूस होता है। ये मैं आपको सब इसलिए बता रहा हूँ, सब चीज़ें ज़ाहिर है डेफिनेटली आपको पता होंगी, लेकिन मैं बता इसलिए रहा हूँ कि एक थोड़ा सा वो हो जाता है, रिवीजन हो जाता है कि ये निज़ाम काम कैसे करता है। फिर HCl जो होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि डाइल्यूटेड होता है, जो स्टमक यानी मैदा प्रोड्यूस करता है और वो खाने पे स्प्रेड करता है, ताकि खाने को ग्राइंड भी करता है मैदा और उसको स्प्रेड भी करता है, HCl भी स्प्रेड करता है। उसकी वजह से जो है ना होता ही है कि आपके जो भी खाने में बैक्टीरियाज होते हैं वो सिर्फ तेजाब से ही मारे जा सकते हैं और कोई एंजाइम ऐसी चीज़ नहीं होती। खैर, आप वो खा लेते हैं, डाइजेस्ट हो जाता है। फिर छोटी आंत में आता है, जहाँ पे जिगर अपना बाइल जूस जो है वो डालते हैं, जिससे आप सारे फैट और दूसरी चीज़ों को वो ब्रेक कर देता है और उसके बाद खाना मजीद सॉफ्ट हो जाता है और होते होते फिर बड़ी आंत में पहुँचता है। वहाँ पे भी मुख्तलिफ एंजाइम्स और मुख्तलिफ चीज़ें उसमें डलती हैं। सारा प्रोसेस इसलिए होता है कि आपका फूड आपके ब्लड में एनर्जी की शक्ल में या नेचुरल फॉर्म में एब्जॉर्ब होने के काबिल हो जाए। उसको डाइजेस्ट करने का निज़ाम अल्लाह ने इसलिए बनाया। होते होते बड़ी आंत से निकल के रेक्टम में पहुंचता है। रेक्टम एक वो स्टोरेज है जहाँ पे आपका सारा फुजला जो है जमा होता है और वहाँ पे उसका एक नाम होता है, वो इतना टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है, जो इस तरह की वो निकली हुई होती है, भिंडी, छोटी भिंडी समझ लें, उस तरह की चीज, जिसके जरिए जो फूड वहां रुकता है उससे जो भी न्यूट्रिशन मिलती है वो उसको एब्जॉर्ब करता है और आपके ब्लड में शामिल कर देता है। अच्छा, अब ये पूरा हाजमे का प्रोसेस है जो कि हर एक के साथ होता है। जानवरों में भी ऐसे होता है, इंसानों में भी। जानवरों और इंसानों में फर्क होता है कि आंत के साइज का फर्क होता है, एंजाइम्स का फर्क। जानवर कच्चा गोश्त खा लेते हैं, कच्ची कच्ची सब्जियां खा लेते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता। हम नहीं खा सकते, हमें चीजें पकी हुई चाहिए, हमें हीट लगी हुई चीजें चाहिए। लेकिन जो लोग रेगुलरली वॉशरूम जाते हैं, सुबह उठ के, बहुत से लोग हैं जिनको सुबह उठते ही फौरन वॉशरूम जाना होता है और वो वहां जाके फिर वो, जिसको हिंदी की जबान में कहते हैं हल्के होना, कि कुछ लोग 3 दफा खाना खाते हैं और कुछ लोग 3 से ज्यादा दफा भी खाना खाते हैं, लेकिन वॉशरूम 1 दफा जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि खाने की इनटेक 3 बार है और वॉशरूम 1 बार जा रहे हैं। तो ठीक है, आप कहेंगे हमारी सेटिंग ऐसी इस तरह बनता है, ठीक है, ये बिल्कुल नॉर्मल है और ऐसे ही होता है। बट क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि आप जो कुछ खाते हैं और वो खाने के बाद वो सारा जो है वो एक्सक्रीट नहीं होता, यानी सारा बाहर नहीं निकलता फुसले की शक्ल में, कुछ रह भी जाता है। ज्यादातर लोग जो बीमारियां कैरी करते हैं या बीमारियों का शिकार होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि उनके रेक्टम में जो स्टोरेज है वो बहुत ज्यादा दिन पुराना रहता है। बहुत दफा वो बहुत हार्ड हो जाता है, बहुत दफा वो बॉल की शक्ल तैयार कर लेता है और वो रहता है और नया पूरा प्रोसेस होके नया सारा कुछ निकलता रहता है बाहर, लेकिन वो अपनी जगह पर रहता है, जिसकी वजह से उसमें टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाती है और वो आपके ब्लड में शामिल होती है और उसकी वजह से आप बीमार होते हैं। आपने कभी गौर किया होगा, एक पारसी कम्युनिटी होती है कराची में खास तौर पे, आपको सदर में भी मिलेंगे, पारसी कॉलोनी भी है एमेजिना रोड पे और जूबली पे, और महमूदाबाद के पास भी, वहाँ भी पारसी कॉलोनी, और पारसी लोग आप देखेंगे उनकी उम्रें बहुत ज्यादा होती हैं। नॉर्मली वो आपको 80-90 साल के बैठे हुए, वॉक करते हुए, बात करते हुए 100 साल के भी होते हैं पारसी, मतलब 80+ पारसी आपको नॉर्मल घूमते फिरते मिल जाएंगे। आपने कभी गौर किया कि उनकी सेहत क्यों ठीक होती है? उसकी एक रीजन होती है कि पारसी हर महीने या हर 2 महीने बाद एक ऐसी दवा या कोई खुराक ऐसी लेते हैं जिसके नतीजे में उन्हें लूज मोशन लग जाता है, और वो जान के जिसको जुलाब लेना कहते हैं।
उसकी दवा भी आती है। मैं दवा रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन वो फूड से आप ऐसी चीज को खाएं जिसके जरिए आपका पूरा जो है निज़ाम हाजमा फेल हो जाए और वो वाटरी हो जाए। तो उसके नतीजे में जितना कुछ जमा हुआ होता है आपके स्टोरेज में, रेक्टम में, वो सारा फ्लश आउट हो जाता है। उस फ्लश आउट होने की वजह से वो जो टॉक्सिसिटी आप कैरी कर रहे थे अपने रेक्टम के अंदर या कहीं और जहां पे भी फुसला जमा हुआ होता, उस टॉक्सिसिटीज के से आप बच जाते हैं। तो जब आप उससे बच जाते हैं तो आप बीमार नहीं होते, आप बीमार कम होते हैं। देखिए, इंसान के बीमार होने के लिए जो है ना बहुत आसानी होता है कि वो खाए ज्यादा और वॉशरूम कम जाए। ये बहुत आसान है बीमार होने का तरीका। तो अब इस चीज को, इसके लिए वो एनीमिया भी लेते हैं। एनीमिया एक मुश्किल प्रोसेस होता है, हर कोई एनीमिया ले नहीं सकता। तो लेकिन बहुत इजी होता है, उसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता और बहुत आसान होता है। उससे आपकी बढ़िया तो रेक्टम क्लियर हो जाता है। तो उसको आसान करने का तरीका ये है कि आप रोजाना सुबह या एक दिन छोड़ के, ये दवा नहीं है, एक सिंपल काहवा है जो ग्रीन टी से बन सकता है या लेमन ग्रास से बन सकता है। आप कुछ पीसेस लेमन ग्रास के डाल दें, 2 कप पानी ले लें, उसमें पानी वो डाल दें, लेकिन ये निहार मुंह करना है नाश्ते से पहले। लेमन ग्रास डाल दें या उसमें मोरिंगा के लीव्स डाल दें, सूखे हुए स्वांजना के पत्ते, ये एक टुकड़ा इलायची का डाल दें, उसका डालते हैं, दालचीनी का एक इलायची पीस के डाल दें, थोड़े कूट के डाल दें और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी डाल दें उसके अंदर और उसको बॉईल कर लें और उसके बाद उसको छान के पी लें। उसके नतीजे में आप ये देखिएगा कि आप खुद गौर करेंगे कि आप हो सकता है दिन में 3 बार वॉशरूम जाए और आपको नॉर्मल हो सब कुछ, हो सकता है आप 2 बार जाए। वो आपका पूरा हाजमे का जो स्टोरेज है ना वो क्लियर कर देगी। हाजमे का स्टोरेज क्लियर होने की वजह से आप 1 लाख बीमारियों से बच सकते हैं। ये बहुत आसान है करना, इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि आपको मोशन अगर लग जाते हैं तो कोई दवा नहीं खाएं, मोशन होने दें, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाएगा। तो आप गैप बढ़ा दें, 3 दिन बाद पी लें कहवा, 4 दिन बाद पी लें। अगर आपको नॉर्मल लग रहा है 1 दिन बाद पी लें, तो आप अपना आपको हल्का भी महसूस करेंगे। आपका वेट 2-3 किलो कम हो जाएगा फौरन 2 दिन में। और उसके अलावा आपको भूख ठीक लगेगी, आपकी नींद ठीक हो जाएगी। इस पर गौर कीजिए। अगर आपको ठीक लग रहा है, अपने आप को बचाएं बीमारियों से, वो जो आप अपने पेट में या आंत में रख के घूम रहे हैं। अल्लाह हाफिज।